राजस्थान का हवा गढ़ी जिसका नाम यह गाड़ी है, सारी वो फिल्म रच के देने इन्हें खिलाफ 4 केस रोहतक भी हैं जी। जो रोहतक वाले झड़न है इस पे और हमारा मरुआ था यू, हमने हाथ जोड़ लिए थे, यू अपना आड़ा बचा था, हम अपना गांव में बस रहे थे जी। यू न्यू कहा बतबा बनाओ, मेरे उसमें काम करोगे तो जीने दूंगा, नहीं मैं जीन नहीं दूंगा था। हमने तो फर्जी गैंग बना रहा है, फर्जी गैंग है जी, सारे लड़के हैं जी, सारे प्रूफ दे सर, एक गांव में बता सकते उड़ेगा लड़का ही उड़ेगा। कोई मामले दर्ज है? 4 तो जी रोहतक खिलाफ है जी निके जी, जो उर्मिला उर्मिला कर रखे ऊपर जी, रोज अगले ज्यादा छेड़खानी नहीं करा। जो साल पहले आपको आना में उसकी तहकीकात करो, गाड़ी कराया था टेल लगा कर दा, आज उसके पास 6-7 गाड़ी नाम है जी उसका। हाँ सिर्फ यही काम किया करा है, गामा माँ है न पूछ के लड़के मिले, आजा भाई लिंक परिवर्तन करवा दिया और चलो भाई गैंग में शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतक से विनीत गर्ग आपके साथ, और हम लोग आज मौजूद हैं हरियाणा के रोहतक में, और मैं कैमरे पर कहूँगा तस्वीरें दिखाएं एक बार। महंत हमारे साथ उर्मिला जी अभी फिलहाल कैमरे पर मौजूद हैं। मैं आज की घटना जो है वो भी आपको दिखाऊंगा कि आज जो है रोहतक के अंदर एक घटना हुई है। गॉड कॉलेज के बाहर के रोड पर जो है केंद्रों की टीम जो रोहतक की थी, उर्मिला जी की थी, उनके ऊपर जो है बाहर के लोगों ने धड़ाधड़ हमला किया, जानलेवा हमला किया गया है, चक्कू चले हैं। ये आज की घटना है। मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले जो है कलानौर में भी एक ऐसा ही मामला इनके यहाँ के केंद्रों के साथ किया जाता है। उसके बाद जो है रोहतक के अंदर ही सदर थाने के अंदर जो है मामला हुआ था, बातचीत करने के लिए इनको बुलाया गया था। इनकी तरफ से जो है एसपी साहब को शिकायत दी गई थी, उस मामले की बातचीत करने के लिए जैसे ही सदर थाने में ये लोग पहुंचते हैं तो इनके ऊपर जो है किन्नर समाज के लोग हमला कर देते हैं। 100 से 150 लोग जो थे वो मौजूद थे, वहाँ हमला किया गया था। इनके समाज के लोगों को भी चोट लगी थी और पुलिस के लोगों के भी जो थे उसमें काफी चोटें आई थी। उस मामले की सूचना रोहतक एसपी को भी मिल गई थी। उसके बाद जो है इनका सम्मेलन भी जो होना था वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी जो है मैं आपको इसमें और बताना चाहूंगा कि उर्मिला जी के घर पर भी है जो कई बार हमले कर दिए गए हैं, और रोहतक पुलिस की तरफ से अभी तक जो है उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गोलियां भी चला दी गई थी। आज हमारे साथ महंत जी हैं, क्योंकि आज इनके जो किन्नर साथी थे उनकी टीम पर हमला किया गया। फिलहाल चक्कू मारे गए हैं, लोग इंजर्ड हैं, लोगों को काफी गंभीर हालत है और उन्हें जो है मेडिकल में वो एडमिट है। और अभी महंत जी हमारे साथ कैमरे पर मौजूद है। महंत जी क्या मामला हुआ आज? जो है हम तो जा रहे थे गुगा में, और हमारे चेले थे, उनके चक्कू मार के, उनकी गाड़ी तोड़ के, उनकी चैन पैन जो भी कुछ था सारे खोच ले गए जी, खोच ले गए। वो मेडिकल में पड़ा गया। गुहाना वाले आम हैं, सारा शहर मगदर कर रहे हैं, सारे गामा मगदर कर रहे हैं। मांगना है मैं 70-75 साल का ही जड़ा हूँ, ये नहीं सोचता ही ना दाब लो और सारा एरिया कवर कम कर लो, तब मांग लो सारा। बता हमने कैसे जीवांगे? आपने कई बार जो है मार जाएंगे हमने। आपने रोहतक एसपी को भी इस मामले की सूचना दी थी? हाँ सूचना दी थी। क्या हुआ उसमें मामले में? उसमें कुछ ना होया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। लिख के दिया है हम जी हैं, और डर के मारे ही जड़े बिना रोहतक में गदर हो रहा है। और आज जो ये घटना की गई, उससे पहले भी गोलियां चली आपके? पहले भी गोलियां चली गेट पर, रात में गेट तोड़ के गेट पर गोली मार के। और ये मुकदमे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे पर तस्वीरें जो है एक मुकदमा जी आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं कि कई मुकदमे जो है पुलिस को दर्ज करा दिए गए हैं, लेकिन मुकदमे दर्ज होने के बाद भी रोहतक पुलिस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कैमरे देख लो, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हरियाणा के रोहतक से। ये साहब का देख आई थी मैं, ये साहब का देख आई थी मैं, एसपी साहब का जी, ये देख आई। मतलब इतनी कंप्लेंट होने के बावजूद भी जो है अभी तक कोई भी एक्शन जो है पुलिस द्वारा नहीं लिया गया। उनका 30 दिन का काम है, वो गुंडे बने रहे हैं, शहर में आ जाओ गदर कर जा, हा कर जा। आज मेरे तेल के चक्कू मार के, हम तो घर भी नहीं थे। ये कभी गुहाने में नहीं जाते, हम कदे गुहाना में नहीं गए, ना गुहाना के गामा में गए। वो हमारे रोहतक शहर में भी आजा दम कर्जा है, और हमारे गामा में भी आओ हैं। वो नहीं डरते किसी पे भी, ना किसी ने जानते, ना पुलिस ने, ना थाने ने, वो नहीं जानते। तो अभी फिलहाल आप फिलहाल अभी इस मामले में जो है रोहतक के जिला प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? उम्मीद ये ला रही हूँ जो मेरे तेला का मार गए और सारा शहर कवर कर रहे हैं, उनको रोकथाम लगी जाए, उनको रोक लगा दे। तो ये थे हमारे साथ महंत उर्मिला जी, जिन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि रोहतक के अंदर जो किन्नर जो है, बाहर के लोग जो है गोहाना से आकर जो है वो काम कर रहे हैं, और यहाँ आकर जो है उन लोगों का जो है उनका वसूली जो है, जो गुंडा तरीके से वो अवैध वसूली जो है रोहतक में आकर कर रहे हैं, इस पर नकेल कसी जाए। पहले भी इनके पास गोलियां चल चुकी हैं, कलानौर में भी इनके पास हमले हो चुके हैं, बातचीत के लिए इन्हें बुलाया जाता है, वहां पर भी इनके साथ लड़ाई झगड़ा किया जाता है। और अभी फिलहाल जो है आज रोहतक के अंदर जो है आज भी
आज भी जो है चक्कू मारे गए हैं। इनकी जो टीम थी जो रोहतक में जो काम करते हैं लोग, हम बधाई मांगने के लिए जाते हैं, उन पर जो है जानलेवा हमला किया गया है। कई लोग जिसमें घायल हैं, अभी फिलहाल जिनका इलाज जो है रोहतक के पीजीआईएमएस में किया जा रहा है। गोहाना से किन्नर जो है स्वीटी, आरती, अन्नू, विक्रम और विक्रम, इन लोगों द्वारा जो है लगातार यहाँ रोहतक में उर्मिला जी महंत के पास जो है हमले कराए जाते हैं। इनके किन्नर लोग जो है रोहतक में घुसे हैं, बधाइयां उठाते हैं और जबरदस्ती करते हैं। अगर इनके साथ मारपीट भी करते हैं, गड्डी तोड़ देते हैं। से कौन कौन है मान जी, कौन कौन है? गोहाना से स्वीटी है जी, अन्नू है जी, विक्रम है जी, अरे आरती जी, ये 4-5 जने हैं और तो खड़े हैं, उनका तो फौज है जी, ये जड़ा निवारण के लिए तो किसी ने सूट पर आकर इकट्ठे कर लेते हैं जी। कहीं भी जावड़ गदर करते हाँ। ये गोहाना लेकिन इन बहुत साल हो गए, 5 साल हो गए मेरे साथ लगे और मेरा सब कुछ मांग ले जाता है। कोई मेरा फंस उसका लठ मार गए, चक्कू मार गए, मेरे बारे में बंदूक भी चला के गोहाना वाले, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। इतने मुकदमे हो रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सफीदो थे, सीनू जी भी यहाँ मौजूद हैं। सीनू जी के भी एरिया में ये लोग जो गोहाना वाले किन्नर हैं, इन लोगों ने कब्जा कर दिया है। पिल्लू खेड़ा से आज ये रोहतक यहाँ मान जी का आशीर्वाद देने पहुंचे थे। हमारे साथ कैमरे पर ये भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि और जानेंगे कि उन लोगों ने इनके वहाँ एरिया में भी आतंक मचाया हुआ है। जी नमस्कार सर जी, मैं सीनू किन्नर जीन सफीदो से, पिल्लू खेड़े से। ये गोहाने वाले किन्नरों ने जी मेरे साथ भी बहुत अत्याचार कर रखा है। मेरे पिल्लू खेड़े पे और 25 गांव पे कब्जा करके बैठे हैं जी। गुंडागर्दी की, मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। आज से 2 साल पहले और 2 साल हो गए मेरे पिल्लू खेड़े पे कब्जा करके बैठे हैं। और मैं जाती हूँ पिल्लू खेड़े में तो मेरे साथ गुंडागर्दी करते, बहुत बदतमीजी करते हैं। मैं इनसे बहुत परेशान हूँ जी। तो आपने माई जी के पास मेरा आना जाना है, इनके पास मेरा आना जाना। यहाँ मैं आई तो इन्होंने झूठा ही ऐसे मेरे पे केस डाल दिया, अपने घर में गोलियां चलवा के उसमें भी मेरा नाम डाल दिया थी। मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं सर ये। तो अभी फिलहाल आपने वहाँ जींद में इस मामले में प्रशासन से मिले, आपने सूचना दी इस मामले में? हाँ जी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी सर वहाँ। दी आपने वहाँ? फिर मैं डर के बैठ गई थी सर, मैं कहीं नहीं गई। मेरा पूरा सफीदो पिल्लू खेड़े में सारे में इन्होंने बधाइयां मांग ली सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर इन किन्नरों से। ये सब पे अत्याचार करते हैं, इधर माई के साथ भी कर रहे हैं। कभी इनके गांव में आ जाते हैं, कभी शहर में आ जाते हैं। और ये माई जी आज तक कभी भी उनके एरिया में नहीं गई जी, और वो आते हैं इनके एरिया में। तो ये थे हमारे साथ कैमरे पर सीनू जी, ये पिल्लू खेड़ा जींद और सफीदों के रहने वाले हैं। और देख सकते हैं कैमरे पर तस्वीरें में हरियाणा के रोहतक से आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं डेरे पर, और डेरे पर जो है ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और रोते हुए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल रोहतक पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई इस मामले पर नहीं की गई, काफी कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी। और इनके एरिया में पिल्लू खेड़ा में भी जो है इनके एरिया पर कब्जा किया हुआ है। गोहाना वाले किन्नर जो है वहां पहुंचते हैं और लगातार जो है उनकी कंप्लेंट्स पुलिस द्वारा दी जाती है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। खुले जो है बदमाश के रूप में ये लोग घूम रहे हैं। तो जल्द से जल्द प्रशासन इस खबर पर एक्शन ले और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करे। हमारे साथ कैमरे पर सुनील जी मौजूद हैं, जो कि महंत जी के साथ ड्राइवर हैं, इनकी गाड़ी पर रहते हैं। कई बार हमले हो चुके हैं, इनसे भी पूछेंगे। वैसे कई बार हमले हो चुके हैं, क्या मामला क्या है? सभी दर्शकों को प्रणाम जी। मेरा नाम सुनील है। मैं पिछले 20-25 सालों से हमारे गुरुजी के पास गाड़ी चालक का कार्य कर रहा हूं और अपने परिवार का भरण पोषण जीवन निर्वाह कर रहा हूं। बहुत ही हमले कलानौर में, गेट तोड़े गए, गुंडे बदमाश आए, चोटें मारी गई। उसके बाद रोहतक में गेट तोड़े गए, गोलियां चलाई गई सरेआम, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, मुकदमे दर्ज हुए, जिसका मुकदमा नंबर 31-30 मुकदमा नंबर, काफी मुकदमे और काफी मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद फिर उन्होंने गुरुजी के शिष्य लिल्ली किन्नर को भी चाकू मारे गए। उसके बाद आज जो बिल्कुल ताजा घटना घटी है, हम बाहर गए हुए थे, गुरुजी के चेलों को चाकुओं से बुरी तरह गोदा गया है, जैसा कि आपने देखा भी है। अब हम तो इतने डरे हुए हैं, सारी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। हम कुछ बयान नहीं कर सकते। और ये इतने शातिर हैं, अपने कुछ भी करते हैं। हम जैसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं, हम किसी के काम करें, काम करने में कोई बुराई थोड़ी, कोई किसी के भी घर में काम कर सकता है।
हमारे ऊपर भी दबाव बनाया जाता है, हमारे ऊपर भी कहा जाता है, बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं कि तुमने ऐसे, तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। अब ये हम 25 साल से इनके पास काम कर रहे हैं, हमारे माँ और पिता के तुल्य हैं ये। इनको 3 बार हार्ट का अटैक आ चुका है। अब पिछले साल इनको छल्ले डले थे, वॉल डले थे। अब हम इनके पास रहते हैं, परंतु हमारे ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाकर हमें भी यह उस मामले में घसीटते हैं। गोहाना के किन्नर स्पेशली आ रहे हैं इस मामले में। रोहतक में कब्जा किया हुआ है। अभी हमारी बात उनसे भी हुई थी, पिल्लू खेड़ा से, सफीदो से, झील से जो है शीना जी भी आई हुई थी यहाँ पर। उन्होंने भी बताया कि इस तरीके से उनके एरिया को भी कब्जा लिया गया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे माता जी हमारी उर्मिला जी, इनकी 80 साल की उम्र है और 3 बार अटैक आ चुके। इनके पास केवल 2 चेले हैं, मात्र 2 चेले हैं, लिली और एक पूजा। उन लिली के ऊपर हमले हो चुके हैं, बहुत सारे चक्कू के मार चुके हैं उनको। अब ये चाहते हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, कि इनके एरिया पर दबाव बनाकर इनको यहाँ से भगा दिया जाए और ये बधाई मांगने का एरिया को इनको कब्जा लिया जाए। और कोई अन्यथा लड़ाई नहीं, सिर्फ एरिया को कब्जाने के लिए हमारे ऊपर ये जोर जुल्म किए जा रहे हैं। तो बार बार जो हमले किए जा रहे हैं उसमें आपने पुलिस को भी सूचना दी होगी, उसके बावजूद जो है कार्रवाई नहीं करती। ऐसा है, प्रशासन बड़ी अच्छी तरह से कार्रवाई करता है और पहले उनके ऊपर करी भी है, लेकिन वो हार्डकोर क्रिमिनल हैं। तो अब की बार जो आपको समझौते के लिए सदर थाने में बुलाया गया था, वहां भी जो चली गए, पुलिस को भी चोटें आई। वहां पर हमारे को, हम गए थे, हम तो 4-5-10 आदमी गए थे, उनमें तो काफी 150-200 के करीब आदमी थे और ईंटें बरसाई, पत्थर बरसाए, जिसमें काफी पुलिस वाले भी चोटिल हुए और गुरुजी की गाड़ी को भी तोड़ दी, शीशा के स्क्रैच आई हुई है। लेकिन हम तो वहां से निकलना था, उस समय हमने कुछ नहीं कहा। और इन्होंने ये खेड़ी महम है, वहां पर स्पष्ट FIR के अंदर लिखा हुआ कि, और उनके बयान भी हैं जिनके इन्होंने गोली मरवाई कि या तो उर्मिला जी की हत्या कर दो, और ये उन्होंने जब मना कर दिया तो उन्होंने उन्हीं के ऊपर गोलियां चलाई, जिसका मुकदमा नंबर 141। तो ये FIR का आज तक उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ? एक्शन हुआ है, उनका कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये आदतन अपराधी हैं। जैसे बेल पे आ जाते हैं, अब भी क्या है, बेल जंपर, बेल से आएंगे, 10-5 दिन बाहर रहेंगे, फिर बेल पे आ जाएंगे, फिर हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे। ये हमारे से सरासर बोलते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम तो पैसे फेंकेंगे और तमाशा देखेंगे। बदमाशों के पास पैसे फेंकते हैं, सरासर हमारे ऊपर गुंडागर्दी और जोर जुल्म किया जा रहा है। अब हम एक बात बताओ, गरीब परिवार से हैं, हम 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह में अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कोई जुल्म का काम तो नहीं कर रहे ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। हम अपने बच्चों का जीवन, अपना खर्चा पानी चला रहे हैं, लगातार जान का खतरा बना हुआ है। और हमारे ऊपर, हम तो ये कहते हैं, हमारे को ये नहीं पता किस टाइम हमारे को मार दिया जाएगा और किस टाइम हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। इस विषय में हम ये जानते भी नहीं कि हमारे ऊपर हमला कब हो सकता है। पता नहीं आज रात को हम हैं ठीक ठाक, सुबह का दिन ठीक ठाक देख पाएंगे या नहीं। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन एवं पुनः प्रार्थना है, जितने भी दर्शक देखने वाले, कृपया करके हमारे 75-80 साल के किन्नर, जो कि धार्मिक किन्नर हैं, जो कि बहुत धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, जिन्होंने जगह जगह आश्रम बनवाए, कावड़ की सेवा करते हैं, उनका साथ दें और हमारी रक्षा करें। जिला प्रशासन से भी, और मैं हमारे जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि हमें हमारे जान माल की रक्षा की जाए और हमें सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें